हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो उत्तराखंड का राजनीतिक परिदृश्य वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वहाँ से इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर चैप्टर में, हर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि कभी कभी आपके जो हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु है, पक्षी है, उत्तराखंड में जो राजकीय चिन्ह है, उससे संबंधित भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पेपर में पूछा गया था कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसमें कितनी जो नदियाँ हैं उसमें कितनी लहरें हैं या कितने पर्वत हैं, या उत्तराखंड का जो राज्य पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, जो उत्तराखंड का पुष्प ब्रह्म कमल उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और यह इसमें उत्तराखंड में कितनी इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा। अब दोस्तों अब मैं बात करूं कि जो हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड का जो परीक्षा वाणी है उसका दूसरा चैप्टर है ये उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। अब इस चैप्टर को मैं इतना ब्रीफ नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको बस इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ाने वाला हूं और आपके जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं उनको कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने अगर परीक्षा वाणी पहले कभी पढ़ी होगी तो उसमें आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें आपका राज चिन्ह, राज पुष्प, राज वृक्ष और राज पक्षी, इनके बारे में दिया गया है, और उसके साथ साथ इसमें हमारा जितने भी राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में दिया गया है। लेकिन आज की वीडियो में इसमें मैं 2-3 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही में इसको समझा दूं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इससे मैं आज जो आपको समझाने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर के कि उत्तराखंड राज्य कब बना और इसका जो राज्य पुष्प है, राज्य चिन्ह है, जितने भी इसमें प्रतीक हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब बात करें अगर उत्तराखंड जो हमारा राज्य बनता है तो ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण होता है उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के। ठीक हो गया, आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी जिले थे उनको अलग करके यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है जब उत्तराखंड का निर्माण जो होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड राज्य बनता है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, और अगर मैं बात कहूँ दोस्तों कि 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना होती है, ठीक है, तो ये उत्तराखंड जो राज्य बनता है उस समय ये क्या बनता है, 11वें नंबर का हिमालयी राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उत्तराखंड क्या बनता है, 9 नवंबर 2000 की स्थापना होती है। यह भारत का 27वां राज्य बनता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, क्या बनता है, 27वें नंबर का राज्य बनता है, और क्या बनता है, 11वें नंबर का क्या बनता है, हिमालयी राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या होता है कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को होती है, 27वें नंबर का जो राज्य बनता है भारत का बनता है, और 11वें नंबर का हिमालयी राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है। और कैसे होती है, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उसके बाद क्या होता है कि आप सभी को पता होगा कि जब उत्तराखंड जो बनता है उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं होता है। उस समय जब इसका निर्माण होता है 2000 में, इसका निर्माण कैसे होता है, उत्तरांचल नाम के क्या होता है इसका नाम, उस समय उत्तरांचल नाम से उत्तरांचल नाम से इसकी स्थापना होती है। ठीक हो गया, ठीक है, उत्तरांचल नाम से जो हमारा नया राज्य बनता है उत्तराखंड, इसकी स्थापना होती है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों हिमालयी पहाड़ी जिलों को काट कर। लेकिन फिर क्या होता है कि अब क्या होता है कि जब उत्तरांचल नाम पड़ता है तो उसके बाद क्या होती है कि उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को क्या होता है, उत्तरांचल जो हमारा राज्य का नाम होता है उसको परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, इसको क्या करते हैं उस समय परिवर्तित कर दिया जाता है, और परिवर्तित करके क्या होता है इसका नाम क्या कर दिया जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं बाद में उत्तराखंड।
ठीक है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पीसीएस में इसका पूछा भी गया था कि जब उत्तरांचल नाम, जो उत्तरांचल हमारा उत्तराखंड जो हमारा बना हुआ है राज्य, उसको कौन से विधेयक से या कौन सा विधेयक लाया गया था जिसके से उत्तरांचल नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड करा गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसके लिए एक विधेयक आता है 2006 में विधेयक आता है, ठीक है, ये याद रखना कब आता है, 2006 में आता है उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006, जिसके तहत क्या होता है, उत्तराखंड नाम रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को इतना चीज़ तो पता ही होगी कि उत्तराखंड जो हमारा वर्तमान उत्तराखंड है, इसमें कितने हमारे क्या हैं, जिले हैं और कितने इसमें मेन तो हमारे लिए जिले ही रहता है। तो आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों कि उत्तराखंड जो है, ठीक है, जो उत्तराखंड है ये क्या है, 2 भागों में खंडित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो उत्तराखंड है इसके 2 भाग हैं। ठीक है, क्या है, पहला जो हमारा है वो है कुमाऊं, ठीक है, पहला कुमाऊं है, और दूसरा क्या है, दूसरा मंडल जो है हमारा गढ़वाल मंडल है। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। अब आप कह रहे हैं सर आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों मेरे को आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बीच से उठा के पढ़ा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे अभी जुड़े हुए जो कि अभी 12 पास करके हाल ही में तैयारी में उतरे होंगे, या अभी किसी ने अभी शुरुआती तैयारी करी होगी, तो उनके लिए मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस से तैयार करूंगा, ना कि आगे से चल के। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि उत्तराखंड में 2 मंडल है, एक है कुमाऊं, दूसरा है गढ़वाल। आप सभी को पता होगा कि कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, जबकि गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी को इन जिलों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि बागेश्वर किस मंडल में आता है, तो आप सभी को एक काम करना है कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जिलों के नाम लिखना है। जैसे लिखना कुमाऊं मंडल के जिले 6 आएगा, उनके नाम लिख देना। ठीक है, क्योंकि इतना काम आप भी करेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी में उतरे हुए हैं तो इतना एक्टिवनेस आप में भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अब मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि अब क्या होता है कि जब उत्तराखंड जो उत्तरांचल बनता है 2000 में हमारा राज्य, उसके बाद क्या होता है, अब उत्तरांचल के लिए क्या होती है, उत्तराखंड के लिए क्या होता है, उसके राज्य प्रतीकों की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, उत्तराखंड में जो राज्य प्रतीकों का निर्माण होता है, मतलब उनको स्थापना होती है, वो 2001 में क्या होता है, उत्तराखंड के लिए राज्य प्रतीक बनाए जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो उत्तराखंड है इसमें क्या है, 3 पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, क्या है, 3 पर्वत चोटियां हैं, जिसमें क्या है, 4 नदियों की लहरें हैं, गंगा की जो लहरें हैं, 4 गंगा की लहरें हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। एक बार पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ था कि जो उत्तराखंड राज्य चिन्ह है उसमें कितनी क्या है, कितनी चोटियां हैं। ठीक हो गया, तो आप सभी को ध्यान रखना है, 3 चोटियां हैं, और क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 ये क्या है, गंगा नदी की क्या है, लहरें हैं, गंगा नदी की क्या है, ये लहरें हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या है कि उसके नीचे क्या लिया गया है, अशोक की लाट से, अशोक की लाट है, और उसके नीचे क्या लिखा गया है, मंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये भी आप सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते वर्ड लिखा गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह बने थे उनकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में इनकी स्थापना होती है। और याद रखना कि इसमें कौन सी नदी की 4 लहरें हैं, तो गंगा नदी की इसमें 4 लहरें हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें दोस्तों, और ये भी याद रखना, बहुत बार आपके लिए सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है, वर्ड लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अगर आप बात करें दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा ये पूरा हो चुका है। ठीक है, मैंने आप सभी को समझा दिया पूरे। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद हमारे उत्तराखंड राज्य के जितने भी क्या हैं राज्य चिन्ह हैं, जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, पक्षी है, और जो हमारा पुष्प है, वृक्ष है, उनके बारे में अब यहाँ पर ब्रीफली अब यहाँ आपको पढ़ाऊंगा मैं। और आपने क्या करना है कि अगर आपको आता है तो आपका यहाँ पर रिविजन हो जाएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप एक कॉपी बना करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अब हम इस टॉपिक। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है
है वो ब्रह्म कमल है। अब यहाँ से कितने बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभावित क्वेश्चन, इनके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले बात तो आपको याद रखना दोस्तों कि यहाँ से पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ये किस कुल का पौधा है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखनी किस कुल का पौधा है, तो आपको ध्यान रखना है यह हमारा क्या है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, क्या है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक हो गया। दूसरी बात यहाँ से पूछी जाती है दोस्तों कि जो ब्रह्म कमल है इसमें उत्तराखंड में, पहले बात तो ये आती है कि भारत में कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद आता है कि उत्तराखंड में इसकी कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रजाति। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर नोट्स भी आपके तैयार हो रहे हैं। प्रजाति आप बताएं हम आपको कि जो भारत में ब्रह्म कमल की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं टोटल, वो हैं 210 प्रकार की। ठीक है, और अगर मैं वहीं पे बात करूँ दोस्तों, जो उत्तराखंड में, यू के मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसकी कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारा कितनी है, 24 प्रजातियाँ इसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, पहला हमारा हो गया कुल कौन सा, एस्टेरेसी कुल का है। दूसरी बात है वही हमारी प्रजाति, इसकी जो कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है, 210 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में, और उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम, दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है जो ब्रह्म कमल है इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सोसूरिया अबवेलेटा, क्या, सोसूरिया अबवेलेटा, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक हो गया, इसका ये नाम है सोसूरिया अबवेलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछी जाती है कि हिमालयी क्षेत्रों में कितनी अधिक ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, 4800 से 6000 मीटर की क्या पाया था, ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जो ब्रह्म कमल है ना, ये केदारनाथ मंदिर में प्रतिदिन एक ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, और प्रसाद जब मिलता है तो उसके साथ ब्रह्म कमल की पत्तियाँ इसमें दी जाती हैं। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ब्रह्म कमल का फूल है यह प्रमुखतः किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। और कहाँ पर चढ़ाया जाता है, ये केदारनाथ में आपको चढ़ाया जाता है। अब आता है तो क्या कहा गया है, महाभारत में इसको कहा गया है सौगंधित पुष्प। क्या कहा गया है, सौगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक हो गया। और अगर मैं यहीं पर आपको बता दूं कि जो इसको हम महाभारत में सौगंधित पुष्प कहा गया, और सामान्य भाषा में इसको क्या कहा जाता है, इसको कौल पद्म के नाम से भी, इसको कौल पद्म के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्थानीय नाम। अगर बात करें दोस्तों कि जो इसकी ऊंचाई होती है, इतना तो कभी नहीं पूछेगा कि इसकी मतलब कितना ऊंचा होता है, ये 70 से 80 सेंटीमीटर ये मतलब ऊंचा होता है, मतलब कि इसकी जो लंबाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से यूके पीएससी का हर बार का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि जो ब्रह्म कमल है कब खिलता है, इसका खिलने का समय पूछा गया दोस्तों। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि पहले तो आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये कब खिलता है, जुलाई से सितंबर माह के बीच में। ठीक है, क्या होता है, जुलाई से सितंबर माह के बीच में क्या होता है, ये ब्रह्म कमल का फूल खिलता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प है, और इसको तोड़ना अपराध है। ठीक है भैया, ये अपराध की श्रेणी में आता है, इससे इसको संरक्षित भी किया जा रहा है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो इसके प्रकार होते हैं, ठीक है, मेनली अगर हम बात करें उत्तराखंड में ये कितने प्रकार का पाया जाता है, तो इसके 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला होता है दोस्तों फेन कमल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कस्तूरा कमल। कौन सा होता है, कस्तूरा कमल। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, कस्तूरा कमल। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा स्वयं यही ब्रह्म कमल हमारा होता है। कौन सा होता है, ब्रह्म कमल होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि फेन कमल, कस्तूरा कमल और ब्रह्म कमल। आपको फेन कमल से एक चीज़ याद रखनी है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि ब्रह्म कमल की जो 3 प्रमुखतः प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर
ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जो ऊंचाई पर पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कौन सा, फेन कमल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, फेन कमल पाया जाता है। दोस्तों आशा करना है, ब्रह्म कमल का जो रंग होता है दोस्तों ये बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं और आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अब दूसरे उस पर आने वाले हैं। दूसरा हमारा रहने वाला है राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है उसका नाम है मोनाल। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा। आप देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्य पक्षी मोनाल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि लोफोफोरस इम्पीजेनस, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस क्या है, आपका राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बात करें कि जो राज्य पक्षी मोनाल है दोस्तों इसकी ये कितनी ऊंचाई पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर बात करें कि जो राज्य पक्षी मोनाल है इसका रंग कैसा होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, भूरा कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर परीक्षा वाणी में आप देखेंगे कि लिखा गया है कि जो मोनाल होता है इसकी पूंछ क्या होती है, हरे कलर की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछने की वैसे संभावना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ से पूछ सकता है कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है। उसके बाद इसका प्रिय भोजन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी मोनाल है इसका प्रिय भोजन क्या है, ये है आलू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आलू की फसल को बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके कारण क्या हो, इसका बहुत ज़्यादा क्या हो, इसका शिकार भी होता है, इसलिए इसको संरक्षित भी किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो राज्य पक्षी मोनाल है इसकी अगर बात करें कि जो मोनाल है और डफिया है ये दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं। इतना ध्यान रखना है कि मोनाल जो होता है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो मोनाल होता है, मोनाल क्या होता है, ये क्या होता है, नर होता है। सॉरी, मोनाल जो होती है ये मादा होती है, मतलब कि ये क्या होता है, फीमेल होती है। ठीक हो गया। जबकि अगर बात करें नर मोनाल को क्या कहा जाता है, जो नर मोनाल होता है, जो इसका मेल होता है, ठीक हो गया, नर मादा जो नर होता है इसको हम बोलते हैं डफिया। इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ को ध्यान रखना कि डफिया। और एक चीज़ और इसमें पहचानने का तरीका और होता है कि जो नर मोनाल होता है और डफिया जिसे हम बोलते हैं उसके सर पे कली होती है। ठीक हो गया, कली होती है, इसलिए इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करें दोस्तों कि जो आपका मोनाल है इसकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में, कुल 4 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला वैज्ञानिक नाम, दूसरा ऊंचाई, तीसरा रंग, चौथा प्रिय भोजन और उसके बाद प्रजाति, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन ही बनते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों कि कुछ साल पहले तक यह क्या था, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी था। ठीक हो गया। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी था। किसका, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का ये क्या था, स्टेट क्या था, बर्ड था, मतलब कि राज्य पक्षी ये था। ठीक हो गया। और अगर बात करें नेपाल की, ये क्या था, नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी था। क्या था, राष्ट्रीय पक्षी भी था। ठीक हो गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान, मृग है इसकी भी उत्तराखंड में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी पाई जाती हैं, 4 प्रकार का ये पाया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस क्राइसोगास्टर। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, आपको ध्यान रखना है, क्राइसोगास्टर। ठीक है, मास्कस क्राइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों। और कस्तूरी मृग इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। और उत्तराखंड में इसकी कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कस्तूरी होती है उसके जो हमारा कस्तूरी मृग पशु है इसके पेट में क्या होती है, आंत में क्या होती है, कस्तूरी पाई जाती है। ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कस्तूरी मृग से कितनी कस्तूरी निकलती है। ठीक है, जो कस्तूरी की मात्रा निकलती है वो कितनी निकलती है, 30 से 45 ग्राम के बीच में क्या निकलती है,
यहाँ पर एक कस्तूरी मृग से कस्तूरी निकलती है। और जो इसका जो हमारा क्या होता है, कस्तूरी निकलती है, इसके लिए इसका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका शिकार भी हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मैं बताने वाला हूँ कि राज्य पशु जो कस्तूरी मृग है, इसके संरक्षण के लिए राज्य में एक क्या खोला गया था, वन्य जीव हमारा एक क्या पार्क खोला गया था, जो है हमारा क्या, केदारनाथ वन्य जीव विहार। क्या है, केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, यहाँ इसको संरक्षित घोषित किया गया था। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए पार्क खोला गया था, केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि 957 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, कस्तूरी मृग फार्म योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में आगे पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो कस्तूरी मृग फार्म योजना शुरू हुई थी दोस्तों, ये 1980 और 81 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि जो कस्तूरी मिलती है, ये किस में मिलती है, केवल नर में ये कस्तूरी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर बात करें कि जो कस्तूरी मृग को संरक्षण देने के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना करी गई थी, उसके बाद आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ था जिसमें बताया हुआ था कि सर्वाधिक उत्तराखंड में कस्तूरी मृगों की संख्या जो है अस्कोट वन्यजीव विहार में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके संरक्षण करने के लिए यहाँ पर भी अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की जाती है। कब, 1986 में। और ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जिले में यह है। ठीक है भैया, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों, इसका जो गर्भावस्था काल होता है, ये कितना होता है, ये 6 माह का होता है। गर्भावस्था जो काल होती है, 6 माह में क्या होता है, इसकी गर्भावस्था काल की होती है। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही यहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कस्तूरी मृग है, ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पाया जाता है, 3600 से 4400 मीटर की ये ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें दोस्तों कि इसका रंग कैसा होता है, तो रंग इसका कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है भूरा। कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं अगला राज्य चिन्ह, जो कि हमारा रहने वाला है राज्य वृक्ष बुरांश। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बुरांश है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहले तो हमें यही तैयार करना होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, जो इसका वैज्ञानिक नाम है राज्य वृक्ष बुरांश का, तो वो है हमारा रोडेडेड्रॉन आर्बोरियम। ठीक हो गया, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों कि जो हमारा राज्य वृक्ष बुरांश है, ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी आप सभी को ध्यान रखना है कि 1500 मीटर से ये शुरू होता है और 4000 मीटर की ये ऊंचाई पर पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये 11000 फीट से भी ऊपर पाया जाता है। ठीक हो गया, वो कौन सा बुरांश होता है, वो होता है हमारा सफ़ेद बुरांश। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेनली इसकी जो ऊंचाई होती है, ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। लेकिन अगर कोई बुरांश अगर हमारा 11000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो इसका रंग कैसा होगा, सफ़ेद बुरांश वो होता है। अब दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, जो हमारा राज्य वृक्ष बुरांश है, इसका जूस भी बहुत फेमस है। ठीक है भैया, बहुत सी हम जो आंतरिक बीमारियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए राज्य वृक्ष बुरांश जो है, उसका जूस बनाया जाता है। और ये बहुत अधिक मात्रा में इसका जूस बन रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों कि जो ये राज्य वृक्ष बुरांश है, इसका बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, कटान हो रहा है। इसको संरक्षित करने के लिए वर्ष 1974 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया है। अब इसका अगर कोई कटान करता है और पकड़ा जाता है, तो उसको जेल होगी। ठीक है दोस्तों, तो संरक्षित इसको घोषित किया गया है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम, ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पाया जाता है, और क्या कहते हैं, 1974 में इसको संरक्षित घोषित किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ से जो यूकेपीएससी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राज्य वृक्ष बुरांश है, ठीक है, इसके वृक्ष कब खिलते हैं।
ठीक, ये क्वेश्चन अगर परीक्षा वाणी के अगर क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा कि बुरांश खिलता है तो कब खिलता है, फरवरी से अप्रैल माह के बीच में जो राज्य वृक्ष बुरांश है इसके फूल खिलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, ऊंचाई कितनी है, संरक्षित कब किया गया था और कब खिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा गया था कि ये कब खिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको उत्तराखंड के स्थापना और उसके बाद उसका राज्य चिन्ह और उसके बाद राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प और राज्य पशु के बारे में यहाँ पर ब्रीफली नॉलेज दे दी है। तो दोस्तों ये सारी नॉलेज मैंने परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग दी है। और अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो या मैंने कहीं पर आपको गलत बता दिया हो तो आप प्लीज़ उसको करेक्शन करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बाद में उसको मैं सही करके पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल का नाम है देवभूमि एग्जाम हब। यहाँ पे आपके आगामी पेपर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस में देने वाला हूँ। और वैसे अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि अगर मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा कि मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस स्टडी बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं, हिंदी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज करवा रखी हैं। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करें कि उत्तराखंड में जो भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होता है या हुआ है उससे संबंधित वीडियो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर करवाई हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी पेपर्स के लिए कोई भी वीडियोज और आपके लिए नोटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।